नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। वक्त है 25 फटाफट खबरों का, जहां हम आपको देंगे देश दुनिया की 25 बड़ी अपडेट्स, वो भी बहुत कम समय में। चलिए फिर शुरू करते हैं। राष्ट्रीय पैसेंटिया दिवस प्रत्येक वर्ष 12 दिसंबर को संयुक्त राष्ट्र अमेरिका भर में लोग राष्ट्रीय पैसेंटिया दिवस पर छुट्टियों के सबसे पहचानने जाने वाले पौधे में से एक का जश्न मनाया जाता है। गोवा अग्निकांड के मुख्य आरोपी लथुरा बदर से जुड़ी 42 कंपनियों का खुलासा हुआ है। कॉर्पोरेट रिकॉर्ड से जांच पता चला है कि ज्यादातर कंपनियां दिल्ली में एक ही पते पर रजिस्टर है। इन खुलासों से उनके बिजनेस ऑपरेशन, फाइनेंशियल तरीकों और कॉर्पोरेट दावों पर सवाल खड़े हो गए हैं। आग लगने के बाद दोनों भाई फुकेट भाग गए हैं, जहां उन्हें हिरासत में लिया गया है। चुनाव आयोग ने 6 राज्यों के लिए एसआईआर जमा करने की तारीख को बढ़ा दिया है। हालांकि पश्चिम बंगाल के लिए कोई विस्तार नहीं दिया गया है। आयोग ने प्रशासनिक कारणों का हवाला देते हुए ये निर्णय लिया है। इस तारीखों के अनुसार संबंधित राज्यों को अब नई सीमा तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। पश्चिम बंगाल को छूट नहीं दी गई है। उत्तर पूर्वी दिल्ली में साल 2020 की फरवरी में हुए दंगों की साजिश रचने के आरोप में जेल में बंद जेएनयू के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद को गुरुवार को अंतरिम अदालत जमानत मिल गई है। उमर पिछले 5 साल से जेल में बंद है और लगातार बेल के लिए अप्लाई कर रहा है, लेकिन उसे अब तक कोई सफलता नहीं मिली थी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने वोटर लिस्ट में नाम काटने पर महिलाओं को लड़ाई के लिए तैयार करने को कहा है। उन्होंने बेलन, चिमटा और खंती जैसे घरेलू सामानों को हथियार के रूप में इस्तेमाल करने का आह्वान किया। ममता ने आरोप लगाया है कि विपक्षी दल साजिश कर रहे हैं ताकि लोगों को वोट डालने से रोका जा सके। उन्होंने महिलाओं से अपने मताधिकार की रक्षा करने की अपील की है। सोशल मीडिया पर पीएम मोदी और पुतिन की केमिस्ट्री का एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में दोनों नेताओं के बीच धुरंधर स्टाइल में गजब की केमिस्ट्री देखने को मिल रही है, जिसने सोशल मीडिया पर ट्रेंड कायम कर दिया है। यूजर्स इस वीडियो पर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं और खूब शेयर कर रहे हैं। दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में गोवा के नाइट क्लब में आग लगने से 25 लोगों के मौत के मामले में थाईलैंड से पकड़े गए कारोबारी सौरभ और गौरव लथुरा की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। उनके वकील ने कहा है कि वे बड़े व्यवसायी हैं और उन्हें जान से मारने की धमकियां मिल रही है। अभियोजन पक्ष ने उन पर थाईलैंड में नया व्यवसाय शुरू करने की तैयारी करने का आरोप लगाया। वकील ने कहा है कि यह मामला लापरवाही से हुई मौत का है, हत्या नहीं। कोर्ट में सुनवाई जारी है। निर्वाचन आयोग ने उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची पर चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान को 15 दिन और बढ़ा दिया है। अब 26 दिसंबर तक गणना प्रपत्र जमा हो सकेंगे। मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 28 फरवरी को होगा। बिहार के उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा कि आने वाले 5 वर्षों में उद्योग के क्षेत्र में 50 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा, जिससे रोजगार के अवसर प्रदान होंगे। सरकार कानून राज, अपराध मुक्त और रोजगार युक्त बिहार बनाने का काम कर रही है। निवेशकों को आकर्षित करने और लघु उद्योग को बढ़ावा देने के लिए पहल जारी की जा रही है। 100 करोड़ का निवेश करने को 10 एकड़ जमीन मुफ्त में दी जाएगी। उत्तराखंड के नैनीताल में स्थित कार्बेट टाइगर रिजर्व में बाघों की नई गणना शुरू हो गई है, जबकि पुरानी गणना का परिणाम अभी तक जारी नहीं किया गया है। नई गणना से बाघों की आबादी और उनके संरक्षण के प्रयासों का पता चलेगा। एसीसी मेंस अंडर 19 एशिया कप 2025 12 से 21 दिसंबर तक यूएई में खेला जाएगा। आयुष मात्रे की कप्तानी में भारतीय टीम 14 दिसंबर को पाकिस्तान से भिड़ेगी। यह टूर्नामेंट आगामी आईसीसी मेंस अंडर 19 वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए महत्वपूर्ण है। सभी मैच सुबह 10 बजे से शुरू होंगे। अरुणाचल प्रदेश में एक दुखद घटना में एक ट्रक खाई में गिर गया, जिसमें असम के 21 मजदूरों की मौत होने की आशंका है। यह दुर्घटना क्षेत्र में सड़क सुरक्षा के मुद्दों को उजागर करती है। बचाव कार्य जारी है और स्थानीय अधिकारियों पीड़ितों के परिवार को सहायता प्रदान कर रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग के कारण ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं, जिससे जल संकट और बाढ़ का खतरा बढ़ रहा है। एक अध्ययन के अनुसार 2100 तक 39% ग्लेशियर खत्म हो सकते हैं। ग्लेशियरों के पिघलने से भारत के प्रमुख नदियों में पानी की कमी हो सकती है। वैज्ञानिक बढ़ते ब्लैक कार्बन को भी ग्लेशियर के पिघलने का एक बड़ा कारण मान रहे हैं, जिससे भविष्य में गंभीर समस्याएं हो सकते हैं।